गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 12.2 का पहला क्वेश्चन। तो इस पे कह रहा है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C 90 डिग्री और ये दे रखी है उसने साइड्स उसकी मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, जहाँ पे एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है और बाकी साइड्स हमने दे रखी है। तो सबसे पहले इस पे हम बी डी निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल BCD। तो आपको पता है इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। ठीक है, जो कि होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल पर हम देखते हैं हाइपोटेनियस है BD का स्क्वायर, बेस है BC का स्क्वायर प्लस हाइट है हमारी CD का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इस पे हमें थर्ड साइड ये पता करनी है। तो इस साइड को पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक, इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे। उसके बाद BD का हमें पता नहीं है, BC है 12 का स्क्वायर प्लस CD है 5 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक, तो जब इसे आप एडअप करेंगे तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू 169। अब आगे जब हम इसे करते हैं तो BD से जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो ये नंबर आ जाएगा रूट पे 169। तो हो जाएगा BD इक्वल टू 30। ठीक है, अब हमें BD का वैल्यू 13 पता है। 13 क्या, मीटर। ठीक, क्योंकि ये पूरा मीटर पे ही है। ठीक, अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल पे काम करते हैं हम, उसको ले लेते हैं हम ट्रायंगल BCD। ठीक, तो A प्लस, इसमें हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक, A का वैल्यू मान लेते हैं हम 12 प्लस 5 प्लस 13 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/2, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं।
ये देखिएगा, अब हम लेंगे, हमने अभी ट्रायंगल लिया था बी सी डी, ठीक, बी सी डी। अब हम लेंगे ए बी डी। इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं पहले। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। तो ए का वैल्यू 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2, ठीक। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 30/2 इक्वल टू 15। अब हम एरिया निकालेंगे हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू है 15, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू 13 है, ठीक है। 15 इंटू 6, ये अभी रूट पे ही चल रहा है, इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 6 को 3 इंटू 2, 7 एस एच रहेगा इंटू 2। अब फिर से पेयर बनाते हैं 3 इंटू 2 और पेयर नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 इंटू 7 35, ठीक। अब हमसे पूछा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो कई जगह पे बच्चे सिर्फ इसे ही लिख लेते हैं, इसको और 30 को प्लस करके, पर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। थर्टी 35 का वैल्यू निकाल लेंगे। फाइव 5 जा 25, ठीक है। कितना बचा 10, तो इस पे हम 5 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10। और यहाँ पर डेसिमल लगा के हम 2 पेयर जीरो के और बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम 0 ले आएंगे, ये 1000 हो गया। अब ऐसा कोई नंबर यहाँ पे भी लिखेंगे जो हमें यहाँ पे भी लिखना है, तो वो होगा 9, 9 9 जा 81, ठीक। और 9 1 जा 9। तो अब कितना बचा
19। यहाँ से फिर से हम एक पेयर जीरो का ले आएंगे और इस पे ये ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वन टाइम ही करना पड़ेगा, ठीक। आगे कैलकुलेशन चलते रहेगा, हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करेंगे अभी। तो अब हम करेंगे 6 इंटू 5.91, ठीक है। तो देखिए 5.91 इंटू 6, 6 9 जा 54, पॉइंट बचा 5, ये हो जाएगा 35.46, ठीक है। अब हमें निकालना है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो टोटल एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पहले वैल्यू आई है उसको और इसको ऐड कर लेंगे। पहले आई थी ये मीटर स्क्वायर है 30 और ये है 35.46, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65.46 मीटर स्क्वायर और इसको दे दोगे अप्रॉक्स पे, ठीक है बच्चों। इस पे एक चीज़ है बच्चों, आप देखोगे कि हर किसी का आंसर अलग आएगा। ये लास्ट डिजिट वेरी कर सकती है, पर डेसिमल के लेफ्ट हैंड वाली डिजिट वेरी नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें नोट करना है, ठीक है। ये चेंज वेरी कर सकता है, इसलिए हमने अप्रॉक्स पे दे दिया इसे। और दूसरी चीज़, मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही कर रखा है। कोई अगर इसे 4 डिजिट तक कर देगा तो थोड़ा सा ही चेंज होगा डेसिमल के बाद, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट मीन है ये 65 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहले का आंसर है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB 3, BC 4, CD 4, DA 5 and AC 5। तो हमें एक कोई क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले इस पे भी हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। A B C और D, ठीक। एक डायगोनल देंगे AC जो कि 5 सेंटीमीटर है। देखिए AC दे रखा है इधर, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4, CD भी 4 और DA 5 सेंटीमीटर। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक। ठीक है बच्चों,
इस क्वेश्चन पे बच्चों हमें सारी साइडें गिवन है, तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये होगा, पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये होगा आपका 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6, ठीक। और अब इस पर हम हेरोन का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेंगे। तो ये होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू आई है हमारी 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, ठीक। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, इधर कितना बचा 3, 6 में से 4 माइनस करोगे कितना बचा 2, और ये 1 बचा, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं इससे। तो हम पेयर बना लेते हैं, 3 और 2 का बन रहा है 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही करके इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम। अब लेंगे हम ट्रायंगल ए सी डी। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए का वैल्यू 5 प्लस बी का भी 5, सी का 4 अपॉन 2, 14 अपॉन 2, एस की वैल्यू आ गई 7। ठीक हो गया। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4। ठीक, तो 7 इंटू 7 माइनस 5, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√21। ठीक हो गया। अब हम 21 का वैल्यू पता करते हैं। तो हम करेंगे 4 4 जा 16, बचा कितना 5, इसको इस पर ऐड कर देंगे 8, डेसिमल लगा के 0 के पेयर बढ़ा लेते हैं। तो 85 5 जा होता है 425, तो 5 टाइम 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 42। ठीक, तो मैं सिर्फ डेसिमल के एक डिजिट बाद तक ही कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा आप चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। ठीक है, आंसर ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो इधर वैल्यू आई है 4.5,
ठीक, तो 4.5 इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 1 9, तो 9 आंसर आया। अब इसको और इस नंबर को हम ऐड कर देते हैं, तो ये आया 15.0 अप्रॉक्स। ठीक है, मैं फिर से इस क्वेश्चन में भी बताऊंगा बच्चों, आपका एनसीईआरटी में 15.2 दे रखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये नंबर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, डेसिमल के बाद कुछ भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं 15.16 भी लेके आ सकता हूँ अगर मैं एक नंबर और बढ़ूँ। चलिए बढ़ते हैं इसको, तो इधर बचा 75। ठीक, ये तो एक आंसर आ गया, ये सही है, ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ वेरिएशन चलता है। तो 85 में +5 कर देंगे, ये हो जाएगा 90, तो ये जाएगा 8 टाइम, 8 8 जा 64, ठीक, 8 9 जा 72, ये आ गया। ठीक है, फिर आगे तक और जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास आया, अब हम यहीं पे दूसरा आंसर ला रहे हैं, 4.58 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 4 जा 8 और 1 9, 9.16 आया। इस पर हम +6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15.16 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ चेंज आता है, इस नंबर पे चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो इसका मतलब आपका सवाल गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ like, share, comment and subscribe my channel.